पिछले क्लास में वॉशिंग सोडा के बारे में आपको बताए थे कि कैसे वॉशिंग सोडा को प्रोड्यूस किया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन को लेते हैं, वो कोल्ड रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए, और उसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर के प्रेजेंस में जब वो रिएक्शन करता है सोडियम क्लोराइड किससे, अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। ध्यान दीजिए, NaCl किससे रिएक्शन करेगा, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में अमोनियम क्लोराइड बनता है। यही जो सब्सटेंस है यही क्या कहलाता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग पहले सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते थे, और यही जो कंपाउंड है यही आपका हो जाता है बेकिंग सोडा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा बनाने के प्रोसेस में ही बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर रहे थे, वॉशिंग सोडा बना रहे थे। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा आपसे बेकिंग सोडा बनाने का प्रोसेस, तो वो आप क्या करेंगे, अगर आपको वॉशिंग सोडा का प्रोसेस मालूम है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है बस उसी को लिख देना है, वहीं से क्या हो जाएगा, आपका बेकिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होता है बेकिंग सोडा का। तो सबसे पहला, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स विच आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, स्पेरिंगली और कंप्लीटली दो वर्ड होता है सोल्यूबिलिटी में, याद रखना है। ठीक है, कंप्लीटली सोल्यूबल का मतलब होता है जैसे चीनी पानी में घुलता है, वो क्या होता है, कंप्लीट तरीके से घुल जाता है, डिसॉल्व कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीटली सोल्यूबल। अब कोई सब्सटेंस अगर पूरी तरीके से किसी सब्सटेंस में ना घुले तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल। कहने का मतलब है उसका कुछ अमाउंट वाटर में डिसॉल्व होता है और बाकी अमाउंट रह जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग स्पेरिंगली सोल्यूबल। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका हुआ कि ये भी व्हाइट कलर का एक क्रिस्टल होता है जो वाटर में क्या करता है, बहुत कम डिसॉल्व होता है। दूसरा, इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये जो है एक बेस होता है। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट किन दो एसिड से बना है। अगर आप इसको ब्रेक कीजिएगा आप जानते हैं ये प्लस आयन बनेगा, और कार्बोनेट के बाइकार्बोनेट क्या बनेगा, माइनस आयन। ठीक है, आयंस का नाम याद रखना बहुत जरूरी है एसिड बेस साल्ट चैप्टर में, इसीलिए आपको पिछले क्लास में हम बोले थे कि डेली 25-25 आयंस का नाम लिखना है, उसको याद करना। कार्बोनेट आयन ये होता है, अब इसमें जितना हाइड्रोजन जुड़ते जाएगा उतना माइनस कम होते जाएगा, फिर एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो सारा माइनस खत्म, यही बनता है कार्बोनेट एसिड। अब याद रखिए, आपको बताए थे कि प्लस चार्ज किसका होता है, किसी न किसी बेस का होता है, तो ये किससे आया है, NaOH से आया है। और माइनस चार्ज किसका होता है, किसी न किसी एसिड का होता है, ये बना H2CO3। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बनिक एसिड एक वीक एसिड है, इसीलिए ये जो साल्ट बनता है ये किस नेचर का होता है, हल्का बेसिक नेचर का होता है। और दूसरा माइल्ड होता है। माइल्ड का मतलब क्या होता है, शुष्क गर्म, जिसको आप लोग बोलते हैं, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। जो दूध आप लोग पीते हैं, ठीक है, शुष्क दूध उसको बोला जाता है। और तीसरी बात है कि ये नॉन कोरोसिव होता है। ठीक है, इसमें कोरोजन का प्रॉपर्टी बहुत ही कम होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, इसलिए इसको खाने में कोई हार्म भी आपको नहीं है। तीसरा प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ हीट, कहता है जब इसी को हीट किया जाता है, तीसरा प्रॉपर्टी है कि हीट का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप जानते हैं पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जब इसको हीट किया जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम
कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्शन ऑफ हीट में हम लिख सकते हैं कि व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट कन्वर्ट्स इनटू सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, आपको सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहला एंटासिड में इसका यूज होता है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हल्का बेसिक होती है। तो कहीं भी अगर पेट में एसिडिटी होगा तो अगर हम इसको खाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाती है, एसिड को ये न्यूट्रल कर देता है। इसीलिए सोडा खिलाया जाता है बच्चों को जिनको गैस ज्यादा हो जाती है, किसी कारणवश ज्यादा खाने से हो जाए या और भी किसी कारण से अगर गैस फॉर्मेशन ज्यादा होता है तब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सोडा खिला देते हैं। ठीक है, दूसरा इसका यूज और कहाँ होता है, कहता है इसका यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर से हम लोग क्या करते हैं, केक बनाते हैं या जितने भी फूलने वाला चीज है, जो आप लोग पिज्जा वगैरह खाते हैं जो फूलता है, पफ्ड जिसको आप लोग बोलते हैं, उनको बनाने में क्या किया जाता है, इसी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा इसका और क्या यूज हो सकता है, तो देखिए जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको अगर आप हीट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सब्सटेंस बन रहा है इसमें एक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि किसी आग को बुझाने में मदद करता है। इट एक्ट्स एज एन फायर एक्सटिंग्विशर, और इसलिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर भी बनाते हैं। चलिए बारी बारी से तीनों को हम लोग देखते हैं, इसके प्रॉपर्टी को थोड़ा समझना है डिटेल में, यूज को। पहला तो एंटासिड के रूप में, ये तो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम लोग यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, कैसे बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर होता है, ये आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा ये है, ये कंपाउंड है, और बेकिंग पाउडर जो हम लोग बनाएंगे वो एक मिक्सचर होगा। बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है तो समझ लो, कहता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या किया जाता है, कुछ मात्रा में एडिबल एसिड मिला दिया जाता है। और जुड़ेगा क्या, रह के जोड़ता है, आगे हम क्या रहेंगे, थोड़ा सा पीछे ही रहेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर हम कुछ एडिबल एसिड मिला देंगे, एडिबल एसिड का मतलब क्या है, ऐसा एसिड जो आपके खाने योग्य है, ठीक है, जिसको आप खा सकते हैं। ऐसे आप जानते हैं कि किसी भी एसिड को मिलाइएगा तो हल्का बेसिक कैरेक्टर है तो कोई ना कोई साल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन कोई बाकी एसिड अगर आप बनाएंगे, यूज करेंगे, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए हम लोग एडिबल एसिड का यूज करते हैं। एडिबल एसिड में क्या क्या आता है, जैसे आप साइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, खाने वाला होता है। टार्टरिक एसिड जो फल वगैरह फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है, वैसे एसिड्स को यूज कीजिए। ठीक है, तो जब बेकिंग सोडा में किसी एडिबल एसिड को मिलाया जाता है, जो नया मिक्सचर तैयार होता है, उसी मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, ये जो नया मिक्सचर बनेगा, यही मिक्सचर क्या कहलाएगा, बेकिंग पाउडर कहलाएगा। और इसमें याद रखना है कि ये भी आपका सूखा रूप में होना चाहिए। ठीक है, और जो एसिड्स आप यूज कर रहे हैं उसमें वाटर की मात्रा आपको नहीं मिलानी है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में, तब जो पाउडर तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है, बेकिंग पाउडर कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है किसी भी चीज को फुलाने में या उसको क्या करने में, बड़ा साइज करने में। तो हम लोग क्या करते हैं, केक जो बनाते हैं, केक आप देखे होंगे अगर बनाते हैं ध्यान से, तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो आटा हम लोग यूज करता है उसको बढ़िया से मसता है। ठीक है, उसको पूरा पीट देता है इस तरह से आटा को, उसको गुल्ला बना लेता है। उसके बाद क्या करता है, इसमें इसको इसके साथ मिलाया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा इस पर छीट कर और थोड़ा थोड़ा जो एडिबल एसिड होता है उस एसिड को गार गार के इसमें मिला दिया जाता है। आप जानते हैं
ये जो आपका आटा है, फ्लोर है, इसको मथने में आपको वाटर यूज करना पड़ता है, इसमें वाटर मिक्स रहता है, और जैसे ही ये दोनों सब्सटेंस इसके अंदर जाता है तो ये वाटर जो है ये इस एसिड के पास चला जाता है। और आप जानते हैं एसिड क्या करता है, वाटर के अंदर जाते ही अपना प्रॉपर्टी शो करने लगता है, ये अपना H+ आयन डोनेट कर देता है, तुरंत आयंस में टूट जाएगा, एसिड के बारे में आप पढ़े हैं। तब क्या होता है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये इस H+ आयन से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। और इस रिएक्शन से क्या होता है, ये जो सोडियम का पॉजिटिव आयन है यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही क्या करते हैं हम लोग, जो यहाँ से बच रहा है वाटर और CO2 ये बाहर निकल जाता है। ध्यान से समझिएगा फिर से क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा ले लेते हैं और उसमें कुछ अमाउंट में एडिबल एसिड को मिला देते हैं, पर आप जानते हैं एसिड अपना प्रॉपर्टी तभी शो करता है जब इसके साथ वाटर ये एक्वस फॉर्म में हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि आटा को गूंद लेते हैं, पानी की मदद से गूंदा जाता है आप जानते हैं, और इसमें इन दोनों का जो मिक्सचर है बेकिंग पाउडर, इस बेकिंग पाउडर को इसमें मिला दिया जाता है। जैसे ही ये बेकिंग पाउडर इसमें जाता है तो इसके अंदर जो एसिड है ये एसिड उस वाटर को अपने एक्वस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और आयंस में टूट जाता है, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव आयन है ये इस सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर लेता है और यहाँ से सोडियम के आयन को ये रिप्लेस कर देता है और H+ आयन खुद क्या करता है, नेगेटिव के साथ में रिएक्शन कर लेता है। आप जानते हैं H+ और HCO3- क्या बनेगा, H2CO3 कार्बनिक एसिड बनेगा। और ये एसिड आपको हम बताएं कि ये जल्दी ही ब्रेक कर जाता है किसमें, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तरह से पॉजिटिव आयन बच जाता है और क्या बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, ठीक है। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है आप जानते हैं ये वाटर में डिसॉल्व होता नहीं है, ये क्या होगा, बबल्स के रूप में ऊपर उठने की कोशिश करेगा और इस आटे से बाहर निकलना चाहेगा, और उस बाहर निकलने के दौरान ये क्या करता है, इस आटे में छेद कर देता है जगह जगह पर, और इसी वजह से ये जो आपका आटा है वो क्या हो जाता है, पहला तो पोरस हो जाता है, उसमें छेद छेद हो जाता है, और दूसरा ये गैस है ये जब उठेगा ऊपर की ओर तो कुछ आटे को भी ऊपर उठाएगा, और इसके वजह से जो आपका आटा है वो क्या हो जाता है, पूरा फूल जाता है। इस वजह से आपका केक देखते हैं आप, केक वगैरह आपका क्या होता है, एकदम इतना फूल जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके बीच में से निकलकर बाहर चला जाता है। इस तरह से हम लोग केक को बेकिंग करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। आप लोग देखे हैं केक जहां बनता है या मिलता है उसको बेकरी बोला जाता है, इसका कारण क्या है, बिकॉज केक इज फॉर्म्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। केक किस चीज से बनता है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर से बनता है, इसीलिए इसको हम लोग बेकरी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जब ऊपर की ओर उठेगा तो बीच में क्या हो जाएगा, गैप बन जाएगा केक में, और उस वजह से केक क्या हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है। इसका यही कारण है। नेक्स्ट, अब कुछ बच्चों को कुछ कंसेप्ट या कुछ प्रॉब्लम इसमें होता है, जैसे सर यहाँ पर ही ये रिएक्शन क्यों नहीं कर दिया, ये पाउडर क्यों नहीं बना, क्यों बना, आप बोले कि ये दोनों जो है इसका एक मिक्सचर होता है जिसको हम लोग बेकिंग पाउडर कहते हैं, और इसी को आप यहाँ पर रिएक्शन कर दिए, तो ये रिएक्शन यहाँ क्यों हुआ, इसी जगह पर जैसे ही आप मिलाए रिएक्शन क्यों नहीं हो गया, तो रिएक्शन इसलिए नहीं हो गया क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि एसिड अपना प्रॉपर्टी कब शो करता है, जब वो एक्वस फॉर्म में होता है, बिना एक्वस फॉर्म में हुए एसिड अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। हम पिछले आप लोग को एक्सपेरिमेंट भी ये करके बताए थे कि क्या कीजिएगा, ड्राई लिटमस पेपर लीजिएगा और अमोनिया गैस से होके फ्लो करवाइएगा, उस पर कोई प्रभाव नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर लिटमस पेपर भींगा हुआ होगा और उससे होकर अमोनिया गैस को फ्लो करवाइएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा।
एसिड का प्रॉपर्टी एक्वस फॉर्म में ही शो होता है। तो पहला कंफ्यूजन मिट गया कि यहाँ पर ये रिएक्शन क्यों नहीं होता है, इसका कारण पता आपको चल गया। दूसरा, कुछ बच्चों को समस्याएं होती है कि सर ये एडिबल एसिड का यहाँ क्या जरूरत पड़ा, इसका तो कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसी को डायरेक्ट वाटर में मिला दें तो ये भी आयंस में टूट सकता है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल टूट सकता है, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही अगर हम यूज करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, आप जानते हैं बेकिंग जो करते हैं केक का, वो तो आप लोग किसमें करते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन में करते हैं, तो वहां पर इसमें हीट का प्रभाव पड़ सकता है। और आप जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट किया जाए तो इससे क्या बन सकता है, सोडियम कार्बोनेट बन सकता है। ठीक है, इसके साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यहाँ पर सोडियम आयन नहीं बनता है। और ये जो होता है सोडियम कार्बोनेट, इसके बारे में आप जानते हैं ये टेस्ट में कैसा होता है, बीटर होता है, क्योंकि ये क्या है, वाशिंग सोडा है। ठीक है, इसी के साथ वाटर का मोलिक्यूल जब मिलता है तो वाशिंग सोडा बनता है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो सकता है, अगर आप एसिड नहीं मिलाएंगे तो इसमें किसका फॉर्मेशन हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो सकता है। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, बिटर टेस्ट का होता है, जो आपके केक को क्या कर सकता है, बहुत ही खराब टेस्ट कर सकता है और आप उसको खाएंगे नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस एसिड को मिलाते हैं कि अगर गलती से भी किसी भी कारणवश हीट करने से ये बन भी गया तो ये एसिड क्या करेगा, ये जो एसिड है, कोई भी एसिड ले लीजिए, CH3COOH एसिटिक एसिड ले लीजिए, ये क्या करेगा, इस बेस को ये एसिड क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, तो आपको टेस्ट बीटर नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग इसमें एडिबल एसिड मिलाते हैं। पहला तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन में हमको मदद कर देता है, और दूसरी बात अगर किसी कारणवश सोडियम कार्बोनेट बन गया तो ये एसिड उसको न्यूट्रलाइज भी कर देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एडिबल एसिड्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज कैसे किया जा सकता है। इसी रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है अगर वो हीट होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, या किसी एडिबल एसिड से रिएक्शन करेगा, किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। और इसी कंसेप्ट का हम लोग उपयोग करेंगे किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में। देखिए ये आपका हो गया रिएक्शन करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, रफली हम लोग इस तरह से बना सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, आप लोग भी बना सकते हैं घर में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जो ये फायर एक्सटिंग्विशर बना रहता है इसमें थोड़ा सा वही नॉब वगैरह डिजाइनर रहता है, बाकी आप भी अपने घर में बना सकते हैं। ठीक है, अचार वाला एक बड़ा सा बोयम ले लीजिएगा, टेस्ट ट्यूब छोटा गिलास टाइप कांच ले लीजिएगा, ये भी आपके पास मिलता है। इसको क्या करना है, धागा से इसके सीधे को बांध देना है और इसको धागे को इस कॉर्क के भीतर से निकाल देना है। एक पाइप ले लीजिएगा, ठीक है, ऊपर क्या कहते हैं पीने वाला जो होता है, आप लोग जूस वगैरह जो पीते हैं फ्रूटी में डाल के, वो पाइप लेकर उसको क्या कीजिएगा, इस कॉर्क में से इंसर्ट कर दीजिएगा भीतर इसमें फूड के अंदर। और यहाँ पर हम लोग क्या लिए हुए हैं,
बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट लिए हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस धागे को धीरे धीरे टिल्ट करेंगे, इस तरह से खींचेंगे, ये जो मेरा टेस्ट ट्यूब है वो धीरे धीरे ऐसा हो जाए, तिरछा हो जाए, ताकि इसमें से एसिड गिरे, ठीक है। जैसे इस धागे को खींचिएगा ये थोड़ा थोड़ा क्या होगा, इससे झुकेगा, और झुकने से क्या होगा कि इसके भीतर जो एसिड है उसका कुछ ड्रॉप इसमें गिर जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जैसे ही डाइल्यूट एसिड लेना है, याद रखिए, कंसंट्रेटेड मत ले लीजिए, ज्यादा हीट निकलेगा, कांच फटने का डर रहता है। डाइल्यूट एसिड यूज करना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, इस डाइल्यूट एसिड के H+ से जैसे ही इसमें से एसिड इसमें गिरेगा तो H+ आयन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये डाइल्यूट है, एक्वस फॉर्म में है, और दूसरा ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अभी हम तुरंत पढ़े, H+ से रिएक्शन करके क्या करता है, सोडियम का पॉजिटिव आयन बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। जैसे ही इसमें से एसिड गिरेगा ड्रॉप ड्रॉप, ये क्या होगा, इसके भीतर जाएगा, इससे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन की वजह से ये तो वाटर में ही डिसॉल्व रह जाएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या होगा, ऊपर की ओर उठना शुरू होगा, और इस पाइप से होते हुए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा, इधर से बाहर निकल जाएगा। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग क्या करते हैं, जहां आग लगता है उस जगह पर पाइप को ले जाते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, मान लीजिए यहाँ आग लगा हुआ है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इस आग को चारों तरफ से घेर लेता है, और इससे ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको ब्रेक कर देता है। आप जानते हैं किसी भी चीज को जलने के लिए, क्लास 8 में हम लोग कंबसन चैप्टर पढ़े हैं फ्यूल्स में, किसी भी चीज को जलने के लिए 3 चीज चाहिए होता है। पहला फ्लेमेबल सब्सटेंस, जलने वाला सब्सटेंस चाहिए होता है, दूसरा ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए होता है, और तीसरा इग्निशन, इग्निशन टेम्परेचर, ये हम लोग क्लास 8 में पढ़े, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है। तीनों चीज चाहिए होगा तभी सब्सटेंस जलता है, जलने वाला चीज होना चाहिए, ठीक है, सीमेंट रहेगा तो जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, जलता नहीं है। दूसरा ऑक्सीजन चाहिए, देखिए कंबल से हम लोगों को ढक देते हैं, किसी को आग लगता है क्या करते हैं, कंबल से ढक देते हैं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा, कंबल के चारों तरफ क्या होगा, ऑक्सीजन उसके भीतर जाएगा नहीं, तो ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा। और तीसरा, जलने के लिए किसी भी सब्सटेंस का मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर वो जलना स्टार्ट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज नहीं रहेगा तो सब्सटेंस जलेगा नहीं। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस आग के चारों तरफ एक ब्लैंकेट का रूप ले लेता है, और ये ऑक्सीजन के सप्लाई को ब्रेक कर देता है, और जब तक ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगा ये आग थोड़ी देर में क्या हो जाता है, बुझ जाता है, ठीक है। और इसी को मॉडर्न फॉर्म करके जो एक्सटिंग्विशर बनाया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर, इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप अपने घर में भी बना सकते हैं, अपने घर को आग से बचाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आपका जो कंपाउंड है वो है ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर आपका बेकिंग पाउडर खत्म हो गया, सारे कंपाउंड्स को याद रखिएगा, प्रॉपर्टी तो सबका लगभग सिमिलर मिल रहा है, एक जैसा ही, यूज उसका याद कर लीजिएगा, कभी कभी यूज भी पूछ देता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कंपाउंड का केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, या इसको ऐसे भी बोला जाता है CaOClCl, ठीक है। ऑक्सीजन के दो तरफ क्लोरीन लगा होता है इस तरह से, और ये आयंस के रूप में, कैल्शियम पॉजिटिव आयंस के रूप में रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके प्रोडक्शन को देखते हैं, कैसे ये प्रोड्यूस होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। कहता है
जब स्लैक्ड लाइन को क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस से होकर फ्लो करवाया जाता है, या स्लैक्ड लाइन से होकर इस क्लोरीन गैस को फ्लो करवाया जाता है, तो इसके रिएक्शन से ही क्या हो जाता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पर कौन चला आता है, क्लोरीन गैस चला आता है, और एक ऑक्सीजन गैस इसके साथ वाटर के फॉर्म में निकल जाता है बाहर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। आप जानते हैं ये किसमें बनेगा, एक +2 आयन में और दूसरा OH- आयन में, और यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम जो है ये क्या करता है, आयंस में ब्रेक करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करता है, इसके पास जो ये हाइड्रोजन है, इसको देखिए 2 OH- आयन है। ठीक है, ये क्या करता है, धीरे धीरे ये एक क्लोरीन यहाँ से टूटता है, ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हटा देता है। ठीक है, और दूसरा क्लोरीन जो है ये फिर धीरे धीरे क्या करता है, इसके पास आकर यहाँ से इसको फिर रिप्लेस करके इसी में अटैच हो जाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो यहाँ से हटता है, ये इसके साथ क्या करता है, वाटर बना देता है। ठीक है, आप जानते हैं हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ से हटेगा, ऑक्सीजन पर क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में हटेगा। यही जो H+ है ये OH-, ये दोनों रिएक्शन करके वाटर फॉर्म कर देता है। यहाँ जो क्लोरीन के 2 आयन्स हैं, ये दोनों क्या कर जाते हैं, इस O के पास अटैच हो जाते हैं, तो CaOCl2, और यहाँ पर क्या बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। आपको ब्रेकिंग हम इसलिए समझा रहे हैं कि अगर आप किसी कारणवश एग्जाम में जाकर रिएक्शन भूल भी जाते हैं, तो आप खुद से ब्रेक करके लिख सकते। ठीक है, इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है जिसका स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, क्लोरीन के जैसा ये महकता है, ब्लीचिंग पाउडर आपने स्मेल किया है। दूसरा, ये वाटर में सोल्यूबल होता है, इसलिए इसको वाटर में मिलाकर और जगह जगह पर स्प्रे किया जाता है। ठीक है, और कुछ मात्रा में इसका जो है सब्सटेंस वो नीचे बच जाता है। जैसे सर्फ को अगर आप घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो आप देखते हैं कि कुछ जो पार्टिकल्स उसका बड़ा बड़ा है वो इसमें बचा रह जाता है। उसी तरह ब्लीचिंग पाउडर को भी जब आप वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा, तो कुछ पार्टिकल्स इसका बड़ा बड़ा वो बिना डिसॉल्व हुए रह जाता है। और तीसरा, ब्लीचिंग पाउडर जब किसी एसिड से रिएक्शन करता है, डाइल्यूट एसिड से, तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है, और इस क्लोरीन गैस का आप क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बहुत सारा यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए CaOCl2, इसको हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन से क्या हो जाएगा, ये आयंस का रिएक्शन होगा, इधर कैल्शियम का पॉजिटिव आयन, सल्फ्यूरिक एसिड का नेगेटिव आयन, तो कैल्शियम सल्फेट बन गया, और क्या आ जाएगा यहाँ देखिए H2 वाटर बनेगा, यहाँ पर क्लोरीन गैस भी लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, और इसी क्लोरीन गैस का इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी हुआ ब्लीचिंग पाउडर का। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, बस आपको याद रखना है कि सबसे पहला कैसे फॉर्म होता है, इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, और इसके प्रॉपर्टीज क्या है। ये भी व्हाइट कलर का होता है, ब्लीचिंग के जैसा स्मेल करता है, और ये हम लोग बनाते क्यों है, इसको बनाने की क्या जरूरत है। कहता है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग, इसका नाम ही ब्लीच पड़ा है। देखिए ब्लीच वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज से उसके कलर को हटा देना, इसी को हम लोग ब्लीच बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्लीचिंग पाउडर। इसका यूज किया जाता है किसी सब्सटेंस से अगर उसका कलर आपको हटाना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लीच, और इसके लिए जो पाउडर यूज किया जाता है उसी का नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अगर आप अपने कपड़े को ध्यान से देखे होंगे, तो उसके कॉलर्स में एक स्टिकर होता है, कपड़े के कॉलर में, या कोई भी चीज लीजिए,
कोई भी कपड़ा ले लीजिए, उसमें एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, ध्यान से देखिएगा, डू नॉट ब्लीच। इसी तरह का बहुत सारा इंस्ट्रक्शन रहता है, डू नॉट ड्राई इन हॉट सन। तो बहुत ज्यादा गर्म धूप में मत दीजिए कपड़े को, उसका कलर खराब हो जाएगा। ब्लीच मत कीजिए, उसका कलर खराब हो जाएगा। तो ब्लीचिंग का काम होता है उसके कलर को हटा देना। इसका यूज कहाँ किया जाता है? लॉन्ड्री में किया जाता है। अगर आपको आपके कपड़े का रंग धीरे धीरे खींचते खींचते खराब हो गया और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर हम दूसरा कलर चढ़ाएं, तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसको ब्लीचिंग पाउडर में डाला जाता है डिजोल्व करके। उससे क्या होता है कि उसके ऊपर जो भी कलर है वो पूरा का पूरा कलर हट जाएगा, वो व्हाइट हो जाएगा और फिर उसके ऊपर दूसरा कलर डाई चढ़ा दिया जाता है। ऐसा हम लोग जैकेट वगैरह में करते हैं, या जो आप लोग सूट पहनते हैं उसमें करते हैं, महंगा महंगा साड़ी में करते हैं आप लोग, ठीक है। इसको ब्लीचिंग किया जाता है लॉन्ड्री वगैरह में, इस जगह पर इसका यूज किया जाता है। दूसरा, इसके अंदर क्लोरीन की प्रॉपर्टी है। क्लोरीन किस चीज का काम करता है? आप जानते हैं, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। ये जर्म्स को किल करने का काम करता है। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी किया जाता है। हम लोग अपने कुआं में, तालाब में, अगल बगल में अगर पानी जम गया है बाढ़ के समय में, या गंदगी कहीं पर ज्यादा हो गया है, उस जगह पर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं। उससे क्या होता है? जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं, वो बढ़ते नहीं है। ठीक सर। इसके अलावा भी इसका और भी बहुत सारा काम है, जैसे क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका काम किया जाता है, वाटर को प्यूरिफाई करने में इसका काम किया जाता है, ठीक है। तो ये सब इसका यूज हो गया ब्लीचिंग पाउडर का, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये थोड़ा इसका यूज है। साथ सब वैसे ही पढ़ते हैं जिनका हमारे लाइफ में या इंडस्ट्रियल पर्पस में ज्यादा यूज हो। इससे देखिए क्लोरीन गैस भी बन गया। क्लोरीन गैस का इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, HCl बनाने में होता है, और भी हम आपको बता चुके हैं, पेपर्स वगैरह के फॉर्मेशन में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका खोज पेरिस में हुआ था, इसीलिए इसको पेरिस कहा जाता है। और इसका यूज हम लोग प्लास्टर में करते हैं, हाथ वगैरह में जब फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, हाथ में फ्रैक्चर हो जाए, पैर टूट जाए, कमर टूट जाए, तो जो प्लास्टर किया जाता है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? तो कहता है जिप्सम। जिप्सम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट, इसमें वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के रूप में रहता है, इसी को हम लोग जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। जिप्सम को जब हीट किया जाता है, ठीक है, आवाज कम करना चाहिए। जिप्सम को जब जिप्सम को जब हीट किया जाता है, कितने पर याद रखना है? 100 डिग्री सी, या अगर केल्विन में बोलिए तो 373 केल्विन पर हीट किया जाता है। तो इससे आ गया ना, तो इसको हीट किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल्स हट जाता है और सिर्फ हाफ वाटर का मॉलिक्यूल्स इसमें रह जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ 2 वाटर का मॉलिक्यूल्स है, इसको जब 100 डिग्री सी पर हीट किया जाता है तो इसमें से 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल्स हट जाता है और हाफ मॉलिक्यूल रह जाता है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट आपको बताए थे वाटर, देखा हाइड्रेट उस दिन आपको बताए थे, और हेमी या सेमी इसका मतलब हाफ होता है, हेमिस्फीयर, याद कीजिए। हम लोग किसमें पढ़ते हैं? मैथ में पढ़ते हैं। हेमी का मतलब आधा होता है, हेमिस्फीयर आधा गोला, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और यही जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसको बनाया क्यों गया? इसको बनाने का कारण था कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये जो सब्सटेंस है, ये जिस समय स्टार्टिंग में बनता है तुरंत ही ये बिल्कुल मुलायम रहता है, एकदम लिक्विड की तरह।
और अगर थोड़े देर तक इसको हवा में छोड़ दिया जाए तो ये हार्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। और इसलिए इसका यूज हम लोग हैंड के प्लास्टर में करते हैं। उसमें अगर आप गौर किए होंगे तो क्या किया जाता है, जैसे मेरा ये हाथ टूट गया है, मान लीजिए हाथ टूट गया, इसको डॉक्टर झटका देकर सीधा करता है, उसके बाद इसके ऊपर रुई डाल देता है और रुई के ऊपर इसका लिक्विड बना लेता है, ठीक है। ये पैकेट में आता है, इसका लिक्विड बना दिया, उस लिक्विड के लेप को पूरा इस पर जिस डिजाइन से हम चाहे चढ़ा देते हैं, ठीक है। हाथ को बैठा के बढ़िया से टाइट से अब इसके ऊपर हम चढ़ा दिए। एक बार जब चढ़ा देंगे तो ये थोड़ा देर तक क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और जैसे ही ये धीरे धीरे सूखता है ये पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब ये आपके हाथ को न इधर हिलने देगा न इधर हिलने देगा। इससे क्या रहता है, आपका हाथ एकदम स्टेबल रहता है, और हड्डी जब क्या होगा 30 दिन तक 28 दिन तक इस तरह से स्टेबल रहेगा, जो आपका टूटा हुआ ज्वाइंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और इस तरह से आपका हाथ ठीक हो जाता है। और इसीलिए इस कंपाउंड को बनाया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट्स कंप्लीट हो गया, आज पूरा चैप्टर कंप्लीट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको बता ही दिए हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको कहा जाता है, किसी कंपाउंड में अगर क्रिस्टल फॉर्म हो वाटर का, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्वेश्चन आंसर आप लोग बनाएंगे एनसीईआरटी का, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, ठीक है। थैंक यू।